भैया की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अब तक मेरी भाभी से मुलाकात नहीं हुई थी। जब मैं पहली बार भाभी से मिला तो उन्हें देखकर देखता ही रह गया। वह बेहद खूबसूरत थी। एक दिन मुझे उनके कमरे से उनकी आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैं अंदर गया, भाभी को देखा तो भाभी बैठकर बेड पे किसी से फ़ोन पे बातें कर रही थी। और फिर मेरा नाम रोहन है। साल भर नौकरी की भागदौड़ के बाद मैं कुछ समय के लिए घर लौटा था। मुझे देखते ही माँ ने फिर से काफ़ी खुश हो गई थी और घर के सभी लोग खुश थे। गांव जाने का फैसला किया क्योंकि भैया की शादी के समय मैं ट्रेनिंग में व्यस्त था, इसीलिए मैं शादी में शामिल नहीं हो सका था। अब 1 साल बाद मैं पहली बार अपनी नई भाभी से मिलने जा रहा था। गांव पहुंचते ही मैं सीधे भैया के घर गया। जैसे ही मैंने अपना बैग रखा, भाभी मेरे सामने पानी का गिलास लेकर आई। मैं उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाया क्योंकि वह पानी देकर तुरंत लौट गई। उन्होंने सर पे घूंघट किया हुआ था और घर के कामों में व्यस्त रहीं। पहली बार मैंने उनसे ज़्यादा बातें नहीं किया। भाभी ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। जब भैया ने मुझे गले लगाया तो मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, भैया भाभी का मैं इकलौता देवर हूँ, कम से कम मेरी उनसे पहचान तो करवा दीजिए। इस पर भैया ने भाभी को रसोई से बाहर बुलाया। वह थोड़ा शर्माई हुई थी क्योंकि वो अभी नई नवेली थी। भैया ने जब हमारी पहचान करवाई तो उन्होंने हल्की मुस्कान दी और फिर वो किचन में चली गई। मुझे लगा कि शायद वह अभी नई नवेली हैं, इसलिए थोड़ा बात करने में शर्मा रही। उस दिन हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि वह ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। अगले दिन मुझे एक दोस्त से मिलने उनके घर जाना था, तो मैं अपने भैया को साथ चलने को कहा तो भैया मेरे साथ गए। शाम को जब हम लोग अपने दोस्त के घर से मैं मिलकर घर आया तो हम लोग बैठे हुए थे और भाभी किचन में खाना बना रही थी। उसके बाद से हम सभी लोग बैठकर डिनर किए। सुबह नाश्ता करने के बाद भैया अपने काम के लिए निकल गए और मैं अपनी दोस्तों के घर उनसे मिलने चला गया। मैंने भाभी से ही पूछा। भाभी ने मुझे एक अच्छा सा उसके बाद से भाभी मेरे साथ मार्केट घूमने के लिए बोल रही थी। मैंने कहा, भाभी आज मैं शाम को आपको मार्केट ले चलूँगा।